हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस लेक्चर नंबर 8 टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 5 अप्रैल 2024 एटीकेटी यूनिवर्सिटी पेपर सोल्यूशन। सब्जेक्ट इज डायरेक्ट टैक्सेस, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। मिस्टर सूरज, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। इस लेक्चर सीरीज़ में हम लोग ने देखा है कि एटीकेटी का जो पेपर है उसका सोल्यूशन प्लस रिवीजन, मतलब जो भी टॉपिक आएगा, जैसे कैपिटल गेन आया तो कैपिटल गेन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका फॉर्मेट कैसे लिखते हैं, वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो एक छोटा सा रिवीजन भी हो जाएगा और प्लस अपना कैपिटल गेन का जो कैलकुलेशन है वो भी हम लोग अच्छे से सीख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन दिया है, देखो यहाँ पे, सूरज शेयर्स द इन्फॉर्मेशन ऑफ एसेट ट्रांसफर्ड का मतलब होता है सेल बाय हिम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 23-24। 10 मार्क के लिए पूछा गया था। December 1993 ही इनहेरिटेड द रेजिडेंशियल हाउस हिज फादर। उसके फादर से उसको मिला था ये एसेट 1993 के अंदर। ठीक है, तो ये 1993 का है। लोकेटेड इन गोवा। जस्ट अ मिनट। हिज फादर हैड बॉट द प्रॉपर्टी इन 1991 9,78,000 के लिए। 1991 में खरीदा था, 1993 में अपने लड़के को दे दिया। उसके बाद नवंबर 1996 में स्पेंड किया 8,68,000 रिपेयर एंड रेनोवेशन के लिए। फिर फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी दी है 1 अप्रैल 2001 में 25,35,000। ही सोल्ड द प्रॉपर्टी फॉर 3,95,000। 2% ब्रोकरेज वॉज पेबल बाय मिस्टर देसाई, ए रियल एस्टेट एजेंट। आउट ऑफ द सेल प्रोसीड ही इन्वेस्टेड इन फॉलोइंग एसेट। यहाँ पे दिया है, परचेज ए न्यू रेजिडेंशियल हाउस, इन्वेस्टेड इन 3 years बॉन्ड, बैलेंस अमाउंट प्लेस्ड इन बैंक एफडीआर, फिक्स डिपॉजिट, और ये इसका सीआईआई दिया है। अब क्वेश्चन को देख के आपको थोड़ा बहुत अलग सा लगता होगा कि सर कैसे सॉल्व करना है। बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है, ध्यान देना है हम लोग को तो क्लियर हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। सबसे पहले, और क्वेश्चन में मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, सबसे पहले आपको पार्टी का नाम लिख लेना है। क्या लिखना है? पार्टी का नाम। तो पार्टी का नाम जो है वो है मिस्टर सूरज। सूरज आ गया। प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, पर्टिकुलर अमाउंट करके लिख देना है। अब याद रखना, जो कैपिटल गेन का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन जो होता है वो 4 पार्ट में डिवाइड होता है। 4 पार्ट में मतलब फिक्स है। कैपिटल गेन का क्वेश्चन अगर छोटा है या बड़ा है, ये 4 लाइन में ही डिवाइड होगा। सबसे पहला लिख लेने का, एग्जाम में भी ऐसे लिख लेना। पहले तो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन है, पहला लिखने का सेल कंसिडरेशन। क्या लिखने का? सेल कंसिडरेशन, मतलब जो भी प्रॉपर्टी का कैपिटल गेन निकलेगा उसको बेचने का प्राइस। फिर उसके नीचे लिखने का लेस ट्रांसफ़र एक्सपेंस, तो आपको नेट सेल कंसिडरेशन आएगा। ये हो गया। तो पहला पॉइंट ये देखो, येलो से हाईलाइट कर रहा हूँ। दूसरा पॉइंट ये देखो, ए और बी हो गया। फिर नेट सेल कंसिडरेशन आएगा। फिर उसके बाद आपको लेस करना है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सी। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सी, कम से कम 6 से 7 लाइन छोड़नी है। देन यू हैव टू राइट इन इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट का कुछ नाम आएगा, जैसे रिपेयर्स आएगा, एडिशन, फ्लोर बनाया, एक्सेट्रा। इसको हम लोग डी बोलते हैं। ये आपका 4 लाइन का फॉर्मेट हो गया इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। ठीक है, इसको छोटा करता हूँ तो पूरा विजिबल होगा। पहला सेल माइनस ट्रांसफ़र, नेट सेल आ जाएगा। फिर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कम से 6 से 7 लाइन, और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट लिखने का और पूरा पेज छोड़ देने का। मे भी 2 पेज पे भी जा सकता है। तो इसके नीचे पूरा पेज जितना भी बचा रहेगा। तो ये 4 लाइन का क्वेश्चन हो गया। तो कोई भी कैपिटल गेन का क्वेश्चन आएगा, यू हैव टू राइट फर्स्ट वन सेल्स लिखो, उसके बाद ट्रांसफ़र एक्सपेंस लिखो, उसके बाद आपको नेट सेल्स आ जाएगा, उसके बाद लिखो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। यही 4 लिखना है। ठीक है। अब क्वेश्चन में कैसा है, क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जैसा जैसा क्वेश्चन दिया वैसे वैसे आगे बढ़ते जाओ। आप इसको सर्च मत करो कि सेल कंसिडरेशन किधर आया। ऐसे करोगे, कर सकते हो, लेकिन थोड़ा डाउट आ सकता है आपको और क्वेश्चन थोड़ा मिस भी हो सकता है। तो देखो, पहला स्टार्टिंग में क्या दिया है, इन December 1993 ही इनहेरिटेड द रेजिडेंशियल हाउस फ्रॉम हिज फादर लोकेटेड इन गोवा। गोवा से उसको प्रॉपर्टी मिला 1993 में अपने पिताजी के साथ। पिताजी ने खरीदा था 1991 में 9,78,000 में, बराबर है। तो दे आर टॉकिंग अबाउट परचेज का प्राइस। परचेज है, परचेज मतलब एक्विजिशन होता है, तो एक्विजिशन करने का। तो कब प्रॉपर्टी परचेज किया? 1991 में। तो पूरा डेटा लिखने का, इसलिए 6 से 7 लाइनें। 1991 1992 में 9,78,000 में किया।
बराबर है। अब 9,78,000 का किया, ये 1991 में किया। अब हम लोग को क्या करना है, ये इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालना है। अब इंडेक्स कैसे आया, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी आता है। दो टाइप का कंसिडरेशन होता है, एक शॉर्ट टर्म होता है, एक लॉन्ग टर्म होता है। जब याद रखने का, जिस टाइम उसने परचेज किया वो ईयर, और जिस टाइम उसने सेल किया, देखो सेल किया उसने 2023, इन दोनों के बीच का गैप अगर 24 साल के ऊपर है तो लॉन्ग टर्म आएगा, और जो भी कैलकुलेशन करोगे वो इंडेक्स्ड आ जाएगा। इंडेक्स मतलब इन्फ्लेशन से एडजस्ट करना है। तो ये परचेज किया और इन्फ्लेशन से एडजस्ट जो करना है वो एक डेट स्पेसिफाई किया है, 1 अप्रैल 2001 से। तो 1 अप्रैल 2001, तो ये वाली डेट तो 1 अप्रैल 2001 से पहला है, तो इसी के नीचे 1 अप्रैल 2001 का वैल्यू लिखने का, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है 25,35,000। एग्ज़ाम में आपको उल्टा करने के लिए क्या देगा पता है, आपने परचेज किया 2 अप्रैल 2001 और एक वैल्यू दे देगा 1 अप्रैल 2001 का भी वैल्यू। लेकिन अगर परचेज ये डेट या इसके बाद किया ना, तो फिर आपको इस तरीके से कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है। ये कंपैरिजन तभी करने का जब प्रॉपर्टी 1 अप्रैल 2001 से पहले परचेज किया है। तो ये प्रॉपर्टी 1991 1992 में परचेज किया है, तो इसीलिए 1 अप्रैल 2001 का वैल्यू लेने का। दोनों में से क्या करने का, हायर लेने का। हायर कौन सा आ जाएगा, 25,35,000। ये 25,35,000 2001-2 का वैल्यू है। हमारा कैलकुलेशन कौन से साल का हो रहा है, 2023-24 का हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या है, एकदम सिंपल है। जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम लोग ने डिसाइड किया, कौन सा एक्विजिशन डिसाइड किया, 25,35,000, वो लेने का, इंटू CII ऑफ ईयर ऑफ सेल। तो ईयर ऑफ सेल कौन सा है, अपन ये साल में कर रहे हैं तो 23-24 का रहेगा। तो 23-24 का रेट क्या है, 348। और नहीं भी याद है, ये अटेम्प्ट देने जा रहे हो आप अक्टूबर में या नवंबर में या दिसंबर में 2024, तो आपको याद रखना है इंटू 348 ही करना है। तो ये देखो 25,35,000 इंटू 348, 25,35,000 इंटू 348 डिवाइड बाय कौन से साल का है ये 25,35,000 2001-2 का है। तो 2001-2 का वैल्यू यहाँ पे दिया है देखो 100, और 23-24 का तो दिया है 348। कुछ नहीं समझा, इंटू 348 करने का, इंटू 348 इंटू 348 इंटू 348, ये 23-24 का है। नेक्स्ट ईयर कोई बच्चा एग्जाम देगा तो उसका 24-25 होगा, वो अलग हो जाएगा, गवर्नमेंट अनाउंस करेगी। ये अटेम्प्ट के लिए इंटू 348 ही करने का। तो ये कर दिया तो आंसर आ गया ये। इसको मैं रेड से हाईलाइट करूँगा, ये वाला 88,21,800। तो ये आपका एक्विजिशन ख़त्म हो गया। तो हम लोग ने ये वाला पार्ट पूरा का पूरा यूज़ कर लिया, देखो बराबर है। अब इसी दौरान क्या आया, स्पेंड 8,68,000 ऑन रिपेयर्स एंड रेनोवेशन। रिपेयर्स एंड रेनोवेशन बोलता है तो वो क्या होता है, इम्प्रूवमेंट होता है। इम्प्रूवमेंट में याद रखने का, अगर कोई भी इम्प्रूवमेंट ये डेट से पहला है, कोई भी इम्प्रूवमेंट ये डेट से पहला है तो उसको इग्नोर करो। कोई भी परचेज ये डेट से पहला है तो ऐसा कंपैरिजन करो। तो एक्विजिशन में अगर 1 अप्रैल 2001 से पहला है तो कंपैरिजन, इम्प्रूवमेंट में 1 अप्रैल 2001 से पहला है तो क्या करने का, इग्नोर करने का। तो ये जो 1996 का है ये हम लोग इग्नोर करेंगे। तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा भी है इग्नोर, बराबर है, क्योंकि ये 1 अप्रैल 2001 से पहले का है। हो गया। देखो ये वाला पार्ट भी यूज़ कर लिया, ये वाला पार्ट भी यूज़ कर लिया, ये वाला पार्ट भी यूज़ कर लिया। इसी के आगे सोल्ड द प्रॉपर्टी फॉर 3,95 लाख। तो सेल आ गया, इधर लिख देने का 3,95 लाख, बराबर है। देखो हर चीज़ यूज़ करते गए, ये भी यूज़ किया, ये भी यूज़ किया, सब यूज़ कर लिया। अब देखो क्या दिया है आपको, दिया है ब्रोकरेज पे करना है, बराबर है। ब्रोकरेज यहाँ पे दिया है, देखो 2% दिया है ना, 2% इज पेएबल मिस्टर देसाई एज रियल इस्टेट एजेंट। तो 2% आपको पेमेंट करना पड़ेगा, पेएबल है, बराबर है। पेएबल है, या आपको ये क्वेश्चन में ऐसा भी दे सकता है 2% ब्रोकरेज ऑन परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, तो नहीं लेने का। परचेज ऑफ प्रॉपर्टी रहेगा, देखो यहाँ पे मैं एक रिवाइज कर रहा हूँ, 2% ब्रोकरेज अगर दिया है या कुछ भी अमाउंट दिया है कि ब्रोकरेज का पे किया है या कमीशन का पे किया है, तो वो यहाँ पे ट्रांसफ़र एक्सपेंस में माइनस करने का,
ठीक है। ट्रांसफ़र एक्सपेंस में माइनस करने का तो 7,90,000 आएगा। नेट कंसिडरेशन आपका आ जाएगा 3,87,10,000। लेकिन कभी कभी क्या बोलता है 2% ब्रोकरेज ऑन परचेज ऑफ द प्रॉपर्टी। तो परचेज ऑफ द प्रॉपर्टी हम लोग ने क्या लिया, समझो एग्जाम्पल के तौर पे 25,35,000 है, तो इसके ऊपर 2% निकाल के ऐड कर देने का। परचेज के ऊपर का ब्रोकरेज है तो ऐड करने का परचेज में, और सेल के ऊपर का ब्रोकरेज है तो माइनस करने का। लॉजिक क्या है ये याद रखना, अभी तक आया नहीं है लेकिन ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, बहुत रेयर है। तो ऐसा याद रखने का कि परचेज है तो परचेज रहेगा तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में ऐड करने का, सेल रहेगा तो माइनस। लॉजिक क्या है, अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है आप उसको बेचोगे तो आप तो नहीं बेचोगे, किसी एजेंट को अपॉइंट करोगे। एजेंट बोलता है मैं 2% लूँगा, बोला ले ले भाई। अब 1 करोड़ का प्रॉपर्टी बिका तो उसका 2% कितना आएगा, 2 लाख रहेगा। तो एक्चुअल में आपको वो प्रॉपर्टी पड़ी कितने में, 98 लाख में पड़ी ना। तो सेल में क्या होता है, वो खर्चा आप माइनस कर देते हो। अब समझो यही प्रॉपर्टी 1 करोड़ का आपने किसी को परचेस करवाया, उसको भी बोला कि मैं 2% लूँगा, बोला ठीक है। तो उसको 1 करोड़ तो देना पड़ेगा सेलर को, प्लस 2% और देना पड़ेगा जो एजेंट ने उसको हेल्प किया। तो उसके लिए तो 1 करोड़ 2 करोड़ 1 करोड़ 2 लाख की प्रॉपर्टी बन गई कि नहीं बन गई। इसलिए परचेज में क्या होता है, ब्रोकरेज को ऐड करने का और सेल में लेस करने का। तो ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, ये वाला भी हो गया। इसके बाद जो दिया है आउट ऑफ सेल प्रोसीड ही इन्वेस्टेड, आपको पता होना चाहिए कि कैपिटल गेन में 2 एग्जेम्पशन मिलते हैं, एक 54 मिलता है, एक 54 ईसी मिलता है, बराबर है। एक 54 मिलता है और एक 54 ईसी मिलता है। तो वो हम लोग को देखना है। तो देखो 54 क्या बोलता है, नया घर की बात होगी, न्यू हाउस, ठीक है। तो नया घर खरीद रहा है। और एक 54 ईसी है जिसमें बॉन्ड्स की बात होगी। तो याद रखना जब भी वो इन्वेस्टमेंट करेगा कैपिटल गेन में से, तो याद रखना 2 सेक्शन आता है, एक सेक्शन आता है 54, एक आता है 54 ईसी। एकदम याद रखने के लिए क्या याद रखना, 54 होता है नया घर खरीदना, 54 ईसी होता है बॉन्ड में पैसा डालना। अब पहला ही परचेज किया रेसिडेंशियल हाउस फॉर मलाड में 80 लाख का। तो क्या करने का, सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेने का। ये वाला पार्ट आ गया, इतना ये हो गया। अब इसके अंदर से ये अमाउंट माइनस होगा तो आपको आंसर मिल जाएगा कुछ इस तरीके से, ये रहा। तो ये 88,21,800, तो 3 करोड़ 87,10,000 में से इतना माइनस करो तो 2 करोड़ 98,88,200 आ जाएगा कैपिटल गेन। अब इस कैपिटल गेन में से, अब मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ, इस कैपिटल गेन में से आपको क्या माइनस करना है, एग्जेम्पशन फ्रॉम कैपिटल गेन। तो 2 एग्जेम्पशन होता है, एक होता है 54 नया घर खरीदना, एक 54 ईसी होता है बॉन्ड में इन्वेस्ट करना 50 लाख तक है। अब ये नया घर में क्या बोलता है, नया घर का आपको मैं बता दूँ, नए घर के ये जो 54 है, 54 ये बोलता है कि आप नया घर खरीदो। कब खरीदना है, ये शॉर्ट नोट में भी आएगा तो याद रखना। डेट ऑफ सेल लेने का, डेट ऑफ सेल लेने का, क्या लेने का, डेट ऑफ सेल। डेट ऑफ सेल से 1 साल पहले या 2 साल बाद तक आप नया घर परचेज़ कर सकते हो। परचेज नहीं कर रहे हो कंस्ट्रक्शन, तो 3 साल के अंदर अंदर आप नया घर खरीद सकते हो, ठीक है। तो 3 ईयर्स, तो 1 साल पहले या 2 साल बाद तक परचेज़ करो डेट ऑफ सेल से। तो डेट ऑफ सेल इसमें किधर है, 2023 में है 16 अगस्त। तो 15 अगस्त 2022 से लेके 2 साल आगे जाएंगे तो 25 तक, 16 अगस्त 16 अगस्त 2025 तक आप प्रॉपर्टी परचेज़ कर सकते हो। और कंस्ट्रक्शन करना रहेगा तो 3 साल का लिमिट है डेट ऑफ सेल से। तो डेट ऑफ सेल से आपको क्या काउंट करना पड़ेगा, 3 साल। तो 3 साल कितना होएगा, ये कौन सा साल है, 2023 का, तो 3 साल 2026 आएगा। तो 16 अगस्त 2026 तक आप नया घर कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। और जितना भी पैसा आप डालोगे उसमें, इसका कोई लिमिट नहीं है, लेकिन एक लिमिट होता है 10 लाख अभी से आया, 10 करोड़, 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये ऑब्जेक्टिव में याद रखना। ये 1 अप्रैल 2024 से ये चेंजेस हुआ है, 10 करोड़ तक ही आप पैसा नए घर में डाल सकते हो, ठीक है। तो अभी इसने प्रॉपर्टी में कितना डाला है, सिर्फ 80 लाख डाला है। तो 80 लाख डाला है, 2024 में ही डाला है। तो परचेज़ किया है ना, तो परचेज़ का लिमिट 2025 तक था, 2022 से लेके 2025, तो उसी के बीच में आ रहा है। पूरा का पूरा माइनस करो 80 लाख, ठीक है। फिर बॉन्ड में आता है, बॉन्ड भी बोलता है डेट ऑफ सेल लेने का, डेट ऑफ सेल से 6 मंथ्स के अंदर। तो डेट ऑफ सेल कभी है, अगस्त है,
तो अगस्त के बाद आता है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। तो फरवरी 2024 तक ही वो बॉन्ड में पैसा डाल सकता है। तो इसमें तो कोई दिया नहीं है, 80 लाख है, लेकिन लिमिट उसका कितना है, 50 लाख। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे रेस्ट्रिक्टेड टू 50 लाख ओनली। तो 80 लाख तो डाला, लेकिन मैक्सिमम कितना है, 50 लाख तक ही मिलेगा। और नए घर में कितना डाल सकते हो आप, 10 करोड़ के ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों अमाउंट है। फिर तीसरा अमाउंट कहाँ इन्वेस्ट किया, एफडीआर में डाला। एफडीआर मतलब एफडी में डाला। एफडी का कोई एग्जामिशन नहीं मिलता है, इसलिए इसको लिख के डैश मारने का। अब इन दोनों का टोटल कर लेने का, 1 करोड़ 30 लाख। अब ये 2 करोड़ 98 में से माइनस करो, ये 10 मार्क आपका पक गया। तो ये आपका आंसर है, 10 मार्क के लिए आया था। आप इसको गो थ्रू करो, कुछ डाउट आएगा तो कमेंट करके बता सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।